गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th में अभी तक हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन्स तक पहुंच गए थे और उसमें हमने दो रिएक्शंस लास्ट क्लास में पढ़ी थी। एक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हमने लिथियम से रिएक्शन हो गया, वुड्स फिटिक रिएक्शन हो गया, फिटिक रिएक्शन हो गया, उल्मान रिएक्शन जो कॉपर के साथ था, यहाँ तक पढ़ा था। ठीक है, अब हम आगे की रिएक्शंस और चैप्टर में क्या है वो पढ़ेंगे और आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे हमारे पार्ट 8 में। ठीक है, तो जो थर्ड रिएक्शन है आगे, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मींस रिडक्शन ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, जो हमने लिया है हम उसका रिडक्शन करते हैं। तो हमारे पास था ArX ना, इसका रिडक्शन हम करते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, 2H, H2 नहीं लिखा मैंने, H2 इज अ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ये है 2H मतलब हाइड्रोजन के दो एटम है नेसेंट, नए बने हुए। ठीक, और रिएक्शन जो है वो कोई रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में हो रही है या निकल एल्यूमिनियम एलॉय के प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है, और एक एल्कली की जरूरत होती है तो हमने NaOH ले लिया। जब रिएक्शन करते हैं तो जो X होता है वो H के साथ बाहर आ जाता है और Ar पे कौन आ गया, H, ये हो गया HX। ये रिएक्शन। अब इसको अगर हम फॉर्मूले वाइज लिख लें तो हमारे पास ये था बेंजीन रिंग, ऊपर मान लो Cl ले लें, इसका 2H के साथ रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 एंड एल्कली NaOH, हमको मिल गया कंप्लीट बेंजीन रिंग। इस तरीके से एक H आकर यहां जुड़ गया और बाहर हो गया HCl। तो ये थी हमारी थर्ड रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सी। ठीक है, अब जो फोर्थ रिएक्शन है दैट इज रिंग सब्स्टिट्यूशन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रिंग सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि ये मेरे पास हेलो एरीन X, ठीक है, और इसका रिएक्शन एक EU दैट इज इलेक्ट्रोफाइल से मैं करवा रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। जैसे न्यूक्लियोफाइल के लिए हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं या तो नेगेटिव चार्ज के प्रेजेंट फॉर्म में या फिर लोन पेयर के फॉर्म में। वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हम ऐसे एक स्पीशीज की यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं और फिर हम यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा जो भी बनेगा यहाँ पर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। क्लियर है चीज, कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म है, वो अभी हम आगे देखते हैं। ये हम सिंपल से एक रिएक्शन बोल रहे हैं कि जो यहाँ X है दैट इज रिप्लेस्ड, और रिप्लेस अगर नहीं भी हो रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आकर यहाँ लगेगा। रिप्लेस तो हालांकि नहीं होगा बिकॉज X इज वर्किंग एज न्यूक्लियोफाइल हियर, क्योंकि अगर X बाहर जाता है तो नेगेटिव से जाएगा और EU जो है इलेक्ट्रोफाइल दैट इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव हटकर पॉजिटिव अंदर नहीं जाएगा। नेगेटिव हट रहा है तो कोई नेगेटिव स्पीशीज ही जाएगी, इसलिए हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करते थे। अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के साथ कोई रिएक्शन करवाएंगे। क्लियर है चीज, है ना। अब होगा क्या कि यहाँ जो कार्बन है उसके साथ क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन। तो जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है दैट इज विद दिस हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल जो है इस H को रिप्लेस यहां से करेगा। ठीक है, अब इस रिंग सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन क्यों पॉसिबल है या इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है, तो उसका रीजन है रेजोनेंस, दैट इज ड्यू टू रेजोनेंस, है ना। अगर मैं इसको लूं, जैसे अगर हम रेजोनेंस की बात करें, हमने देखा भी था, हमने बोला था कि हेलो एरीन्स की जो रिएक्टिविटी होती है दैट इज लेस एज कंपेयर टू हेलो एल्केन्स। लास्ट पार्ट में हम पढ़ कर आए हैं और उसके रीजन हमने बहुत सारे बोले थे, उसमें एक क्या था, रेजोनेंस, है ना। तो अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है इस तरीके से, यहां पर मान लो Cl है या कोई X है तो उसके पास क्या होंगे, 3 लोन पेयर, है ना। इसको अगर मैं Cl की जगह X लिख लूं तो ज्यादा अच्छा है। ये क्या हो गया, X विद 3 लोन पेयर्स। अब जब रिएक्शन हो रही है तो ये जो लोन पेयर है वो यहां आएगा निकल के और ये उठकर यहां पर आ जाएगा।
ठीक है, तो अपने को क्या मिल गया, अपने को कुछ ऐसा मिला, ये हट गया, दिस इज नेगेटिव, यहां आ गया डबल बॉन्ड विथ एक्स और 2 लोन पेयर विथ पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक ऐसा सेंटर हमने जनरेट कराया जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मींस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, तो ये अटैक कहां करेगी, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर, है ना। अब क्योंकि रेजोनेंस है तो यहां से आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहां आकर डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये उठकर यहां नेगेटिव देता है, तो आपको कुछ ऐसा मिलता है, नेगेटिव डबल बॉन्ड एक्स विथ पॉजिटिव। चाहो तो लोन पेयर बनाओ या तो फिर आप मत बताओ, आपके ऊपर है। उसके बाद तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा कि ये उठकर यहां इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये उठकर यहां पर नेगेटिव चार्ज दे देगा, तो हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड एक्स विथ 2 लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। तो इस कंडीशन में 1, 2 और 3 जगह हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होती हुई देखी इन केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। इसी का रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना लेते हैं क्या, इस तरीके से, पॉजिटिव, और ये हो गया हमारा डबल बॉन्ड, सॉरी नेगेटिव डबल बॉन्ड एक्स, ऐसा भी दिखा सकते हैं। लास्ट में यहां शिफ्ट होगा वापस, तो जो इलेक्ट्रॉन आए थे वो वापस चले जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल गया हमको सिंगल बॉन्ड एक्स, वापस से 3 लोन पेयर। ठीक है, तो इस पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने देखे कि 1, 2 और 3 जगह, एक ऑर्थो पे, एक पैरा पे और फिर एक ऑर्थो पे, तो इस तरीके से नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आप यहां डाल रहे हैं, जो H को रिप्लेस कर रहा है, इस नेगेटिव पे जाकर अटैक होने की कोशिश कर रहा है, वो ऑर्थो पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है और यहां वाले ऑर्थो पे भी हो सकता है। दैट मींस कि रिएक्शन के टाइम पर 2 प्रोडक्ट बनने के चांसेस यहां से जनरेट होते हैं। ठीक है, एक हो गया क्या, ऑर्थो प्रोडक्ट, और एक हो गया क्या, पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट तब बनेगा जब यहां पर रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हम एक ही ऑर्थो लिख रहे हैं बिकॉज दोनों सेम है। इसी रिंग को अगर मैं ऐसा पलट देता हूं तो ये बन जाती है, तो डजंट मैटर। तो एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। एक कम अमाउंट में होगा, एक ज्यादा। मत सपोज मान लो x नंबर में आपने ये लिया, इलेक्ट्रोफाइल डाला, तो उस x नंबर में से कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑर्थो पे रिप्लेसमेंट हो गई, कुछ में पैरा पे हो गई। एक मेजर बनेगा, एक माइनर। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो मेजर और जिसकी कम होगी वो माइनर। और हमने पढ़ रखा है कि मेजर प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, पैरा, बिकॉज ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट बहुत अच्छा होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाती है। सिंपल तरीके से समझे तो क्लियर है, चीज समझ में आ गई। तो ये है कि रिंग सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम रेजोनेंस से प्रोडक्ट कैसे बना रहे हैं। ठीक है, आप इसको कर लें, इसके बाद फिर हम एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, पहले लिख लेते हैं कि रिएक्शन कौन कौन सी है ना। अब इस रिंग सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या रिएक्शन हमको देखनी है, तो एक तो है हेलोजिनेशन, ठीक है, एक है सल्फोनेशन, एक है नाइट्रेशन, एक हो गया एल्काइलेशन और एक हो गया असाइलेशन। ठीक, अब ये जो रिंग सब्स्टिट्यूशन वाली रिएक्शन हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक, अभी हम हेलो एल्केन्स के लिए पढ़ रहे हैं। सेम विल बी फॉर एरोमेटिक एसिड्स, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक अमीन्स, सब में यही आना है। फंडा सब में सेम लगेगा, बस ग्रुप जो है वो थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये 5 रिएक्शंस हैं जो हमको रिंग सब्स्टिट्यूशन में पढ़नी है, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, अल्काइलेशन और असाइलेशन। ठीक है, आप इतना लिखकर रखें। चलिए, है ना। अब फर्स्ट रिएक्शन है हमारी हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो सिंपल सी रिएक्शन है, सारी ही रिएक्शन बहुत सिंपल सिंपल सी है, सब में कॉन्सेप्ट सेम है। ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हमने Cl ले लिया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। हेलोजिनेशन में रिएक्शन हो गया हेलोजन के साथ,
इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक FeCl3, इसकी जगह हम AlCl3 भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन में यहां से H और यहां से H रिप्लेस होगा बाय 1 Cl, और जो H निकल रहा है वो Cl के साथ HCl बना लेगा, है ना। तो हमको ये मिल गया बेंजीन रिंग, ऊपर Cl, यहां आ गया HCl प्लस बेंजीन रिंग, यहां आ गया Cl और यहां आ गया Cl। ये डाइक्लोरो बेंजीन, ये भी डाइक्लोरो बेंजीन, ये 1,2 डाइक्लोरो है, ये 1,4 डाइक्लोरो है, या ये ऑर्थो क्लोरो है और ये पैरा क्लोरो है। क्लियर है। तो एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पैरा सब्स्टिट्यूटेड बाहर हो रहा है H और Cl, उसको हम नहीं लिख रहे। क्लियर है, चीज समझ में आ गई है ना। अब इस रिएक्शन में यहां से जो Cl निकला है, दैट Cl विच इज रिजल्टिंग इन सब्स्टिट्यूशन इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ये हमको याद रखना है ना। ये जो Cl होता है, हमने पढ़ा है कि Cl और Cl में जब एक बॉन्ड बना तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और क्योंकि दोनों Cl जो हैं वो कैसे हैं, सेम, तो किसी भी कंडीशन में अगर मैं इस क्लोरीन को तोड़ने की कोशिश करता हूं तो जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा दैट विल बी होमोलाइटिक। बॉन्ड जो है वो होमोलाइटिकली टूटेगा। दैट मींस कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो उसको ना कराने के लिए हमने क्या किया है, FeCl3। ये FeCl3 इस Cl2 को हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में तोड़ता है, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन को एक Cl ले जाए तो हमारे पास Cl विद पॉजिटिव चार्ज और Cl विद नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है विच इज वर्किंग इन द रिएक्शन। ठीक है, ये मैकेनिज्म हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि Cl2 की रिएक्शन FeCl3 से पहले हो जाती है, तो ये क्लोरीन लेकर FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस बना देता है। ये Cl प्लस यहाँ रिएक्शन करा देता है, और फिर लास्ट में जब H निकालना होता है तो H निकालने के लिए फिर से FeCl4 माइनस से रिएक्शन होती है, तो जो Cl आया था वो H के साथ बाहर। या आप पीछे की क्लासेस में जाकर देखें जहां हेलो एल्केन्स और हेलो एलीन्स पढ़ा था, वहां पर आपको हेलो एल्केन्स के बारे में जब पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहां मैंने मैकेनिज्म इसका बता रखा है। ठीक है, तो ये पहली रिएक्शन हुई हेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, इसी तरीके से दूसरी रिएक्शन हो गई क्या, नाइट्रेशन रिएक्शन, है ना। ये सारी रिएक्शन कैटलिस्ट के साथ ही होगी, बिकॉज हमने बोला है कि हेलो एलीन्स की रिएक्टिविटी कम है, और दूसरी चीज कि सब में हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कराना है, इसलिए हमको कैटलिस्ट चाहिए। ठीक, नाइट्रेशन की रिएक्शन कुछ ऐसी होगी कि बेंजीन रिंग है इस तरीके से, यहां पर हो गया Cl, इसकी रिएक्शन हो रही है HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, यहां से जैसे ये टूटकर क्या दे रहा था Cl प्लस और Cl माइनस, वैसे यहां से भी क्या निकलेगा OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। दिस NO2 पॉजिटिव विल बी वर्किंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको यहां नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ऐसे ही एक मिल जाएगा पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहां आ गया NO2, बाकी चीजें सेम, ये हो गया Cl। इस केस में जो बाहर हो रहा है दैट इज H2O, जो H यहां से निकल रहा है वो H जुड़कर H2O बाहर बनाएगा। ठीक है, थर्ड रिएक्शन इज सल्फोनेशन। थर्ड रिएक्शन है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन की बात करें तो रिएक्शन विल बी विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रिएक्शन है Cl के साथ, यहां हम ले रहे हैं H2SO4, और ये रिएक्शन करा रहे हैं सीधे हीट करके। ठीक है, इस केस में भी जनरेट क्या हो रहा है OH नेगेटिव और HSO3 पॉजिटिव। ठीक है, सल्फोनिक हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, तो यहां जो मिलेगा अपने को दैट विल बी Cl, एक ये हो गया SO3H। ठीक है ना, और आप HSO3 भी लिख सकते हो, बॉन्डिंग जिससे हो रही है मैंने उस तरीके से बता दिया, दैट्स इट। और है ना, और ये हो गया Cl और SO3H। तो इस तरीके से आपको दो कंपाउंड मिले। क्लियर है चीज, यह हुई सल्फोनेशन की रिएक्शन। तो हेलोजिनेशन में हेलोजन के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और थर्ड इज सल्फोनेशन जिसमें हमने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया हीटिंग के साथ, तो हमको ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल गए। क्लियर है, ये आप 3 करें, फिर हम एल्काइलेशन और असाइलेशन की बात करते हैं। चलिए, फोर्थ रिएक्शन है हमारी
अल्काइलेशन जिसको हम बोल रहे हैं FRIEDL, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये हमने साइंटिस्ट के नाम पे लिया है, ठीक है। फिर ऐसी पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन है, सिंपल सी, ये X है, रिएक्शन हम कर रहे हैं मान लो CH3Cl के साथ, है ना, यहाँ पर भी Cl ले लेते हैं इस तरीके से, तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन हो गई। क्या बनेगा अपने पास प्रोडक्ट, है ना, ये भी AlCl3 या FeCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में। यहाँ बन गया अपने पास ऑर्थो पे CH3 और Cl प्लस पेरा पे CH3 और Cl, तो एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड और एक पेरा सब्स्टिट्यूटेड। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन इज अल्काइलेशन। ऐसे ही एसिटाइल हैलाइड से रिएक्शन विल बी एसाइलेशन या एसिटाइलेशन, दोनों सेम ही होता है। फिफ्थ है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसको एसिटाइलेशन भी हम बोल रहे हैं। एसिटाइल क्लोराइड से हम इसकी रिएक्शन करवा देंगे। ये हो गया Cl, रिएक्शन विद CH3COCl, ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन हुई सेम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, रिएक्शन में सेम H और Cl बाहर, बाकी जोड़ देंगे, तो ये हो गया बेंजीन रिंग, Cl, यहाँ आ गया COCH3, है ना। दूसरे वाले में मैं स्ट्रक्चर बना दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि क्या हुआ है या कैसे बना है। ये है Cl, बॉन्डिंग इज विद C, इससे डबल बॉन्ड वो प्रेजेंट है और इससे CH3, तो ये हो गया COCH3। तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। ये हुई हमारी पांचों रिएक्शन, एक हेलोजिनेशन, देन नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 5 रिएक्शंस थी जो रिंग सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर थी फॉर हेलो एरीन्स, ठीक है। यहां पर चलकर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है फॉर हेलो एरीन्स वो खत्म हो गई, सारी रिएक्शंस हमने कर ली। अब हम 2 चीजें और पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहला है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स वाले कंपाउंड हैं जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो कैसे बन रहे हैं, उनके यूजेस क्या हैं। तो शॉर्ट नोट टाइप के हैं, हम एक एक करके यहाँ पर मैं बताते जाऊंगा, आपको जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज है कि हम डिस्टिंग्विश कैसे करें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के लिए। 2 लिक्विड आपको दे दिए हैं और आपको पता करना है कि कौन सा हेलो एल्केन है, कौन सा हेलो एरीन्स है, तो व्हाट आर द डिस्टिंग्विश टेस्ट। तो उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म होगा। आप ये 2 रिएक्शन लिख लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो याद रखनी है हमको, इसलिए मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो कमर्शियल लेवल पर इंपॉर्टेंट है, जो इंडस्ट्रियल लेवल पर इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। तो पहला है डाइक्लोरोमीथेन, जिसका फॉर्मूला है CH2Cl2, ठीक है। ऐसे कोई भी कंपाउंड्स जिनके अंदर एक से ज्यादा हेलोजन एटम होते हैं, एक से ज्यादा X एटम होते हैं, उनको हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। तो ज्यादातर आप जो यहाँ पढ़ोगे दे आर पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है। अब इसमें पहला जो है दैट इज डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। होता क्या है, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। कलरलेस है, स्वीट स्मेलिंग है, वॉलेटाइल है, मतलब इजीली कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है। दूसरा है प्रिपेयर्ड बाय क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मीथेन का हम रिपीटेड क्लोरीनेशन करके बना सकते हैं। तो मीथेन लिया, क्लोरीनेशन किया तो एक H रिप्लेस हुआ, फिर क्लोरीनेशन किया तो दूसरा H भी रिप्लेस हुआ, मुझे मिला डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। दिस इज मिथाइल क्लोराइड, दिस इज डाइक्लोराइल मिथाइड। अब उसके बाद है यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर्स एंड मेटल क्लीनिंग एजेंट्स। जितने भी पेंट हटाने के लिए केमिकल्स मार्केट में आ रहे हैं या क्लीनिंग एजेंट्स आते हैं, उनमें ये यूज होता है। इट हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन CNS। CNS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन बॉडी का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उस पर हार्मफुल इफेक्ट होता है, ठीक है। एंड इट कैन कॉज डिजीनेस, नॉसिया एंड बर्निंग ऑन स्किन। अगर स्किन के कांटेक्ट में आता है तो जला देता है। सेकेंड कंपाउंड है ट्राइक्लोरोमीथेन, दैट इज CHCl3, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्लोरोफॉर्म, है ना। ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म सुना भी होगा आपने। इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलिंग अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का पानी में सस्पेंशन बना के
और इथेनॉल को साथ में डिस्टिल करते हैं तो हमको क्लोरोफॉर्म मिलता है। कैसे होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। पानी में मिलाया तो मुझे मिला ये सस्पेंशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद क्लोरीन। यहाँ जो क्लोरीन निकल रही है वो मेरे अल्कोहल से रिएक्ट कर रही है तो मुझे एसिटाल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रहा है। ये सब एक ही कंटेनर में है ना, एक बड़ा सा कंटेनर है मेरे पास, उसमें मैंने ब्लीचिंग पाउडर और अल्कोहल विद वाटर डाल के छोड़ दिया। तो पहले वाटर और ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट करके ये बना रहा है, इससे निकलने वाली क्लोरीन अल्कोहल से रिएक्ट करके पहले एसिटाल्डिहाइड और बाद में एसिटाल्डिहाइड और क्लोरीन रिएक्ट करके क्लोरल बनाता है। ठीक है, ये जो कंटेनर में क्लोरल बना है वो पड़े हुए CaOH से फिर रिएक्ट करेगा, क्लोरोफॉर्म देगा विद कैल्शियम फॉर्मेट। ये रिएक्शन, तो 4 स्टेप में ये रिएक्शन हो गई सिंगल कंटेनर के अंदर। इट इज कलरलेस लिक्विड विद बर्निंग टेस्ट। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली मतलब कम, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट रेडली मतलब ज्यादा, रेडली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन हो गया, टोलिन हो गया, फिनॉल है, ईथर है, ठीक है, वो सारी चीजें। यूज्ड एज एनेस्थेटिक एजेंट, बेहोश वगैरह करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता था, है ना। अभी क्लोरोफॉर्म का जो यूज है वो कम हो गया है। उसका रीजन क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है देन इट फॉर्म्स अ गैस नोन एज फॉस्जीन व्हिच इज हाईली पॉइजनस। इसीलिए बॉडी में क्लोरोफॉर्म ज्यादा नहीं दिया जाता है बिकॉज ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉस्जीन बना सकता है। तो अब एनेस्थेटिक एजेंट्स में दूसरे कंपाउंड्स यूज होते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड एज लेबोरेटरी रीएजेंट एंड इन मेडिसिन्स एंड इन प्रिपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। तो ये 2 कंपाउंड अभी हमने बात की, पहला डाइक्लोरोमीथेन और दूसरा ट्राइक्लोरोमीथेन। रिएक्शंस वगैरह और यूजेस वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट है, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे हर साल की पूछे गए हों। ठीक है, ज्यादातर इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ कर आए हैं, हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स, और इसके बाद का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है ना। ये जो इंपॉर्टेंट कमर्शियल कंपाउंड्स है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप ये 2 चीजें कर कर रखें, पहला डाइक्लोरोमीथेन और फिर ट्राइक्लोरोमीथेन। इसके बाद हम देखते हैं कि बाकी क्या है। चलिए चलो, है ना। अब थर्ड यहां से हमारा कंपाउंड है आइडोफॉर्म, दैट इज CH3, इसको ट्राई आइडोमीथेन भी बोलते हैं। प्रिपेयर्ड होता है बाय हीटिंग इथेनॉल और एसीटोन विद आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट और एल्कली सॉल्यूशन। तो 2 रिएक्शन है, या तो इथेनॉल की रिएक्शन आयोडीन से करवा के बना लो या फिर आप एसीटोन की रिएक्शन आयोडीन एंड Na2CO3 से करवा के बना लो। तो पहले रिएक्शन में अल्कोहल विद आयोडीन किया तो हमको मिला क्लोरोफॉर्म, दूसरे में एसीटोन विद आयोडीन एंड सोडियम कार्बोनेट किया तो हमको मिला क्लोरोफॉर्म। बाकी सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप चाहें तो बैलेंस कर लें, वरना ऑर्गेनिक में ज्यादा बैलेंस करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद है इट इज येलो कलर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड विद मेल्टिंग पॉइंट 392 केल्विन एंड हैविंग अनप्लीसेंट ऑर्डर। येलो कलर के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 392 होता है और अनप्लीसेंट ऑर्डर है, अच्छा ऑर्डर नहीं है। इट इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता है क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है आयोडीन के प्रेजेंस के कारण। फोर्थ है टेट्राक्लोरोमीथेन, दैट इज CCl4। तो टेट्राक्लोरोमीथेन को हम बनाते हैं बाय रिपीटेड हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन। सेम अभी पहले देखा था, मीथेन से क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन, बार बार क्लोरीन से रिएक्शन हमने करवाकर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद है दे आर कलरलेस ऑयली लिक्विड विद सिकली स्मेल। ठीक है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट, इन ड्राई क्लीनिंग एंड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। तो छोटा सा टॉपिक था। फिर है फ्रीऑन, ये भी बिल्कुल सिंपल है। क्लोरीन और फ्लोरीन के कंपाउंड्स एक साथ मीथेन या इथेन में जो बनते हैं उनको हम फ्रीऑन बोलते हैं। द क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रीऑन। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल, बहुत स्टेबल होते हैं, नॉन इन्फ्लेमेबल, जलते नहीं है, नॉन टॉक्सिक, जहरीले नहीं है, नॉन कोरोसिव, जंग नहीं लगेगा, नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करते एंड इजली लिक्विफिएबल, आसानी से लिक्विड बन सकते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय अ रिएक्शन नोन एज स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड ले रहे हैं और रिएक्शन करा रहे हैं एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। तो रिएक्शन होती है SbCl3 प्लस CCl2F2। ठीक है, क्लियर है चीज, इसमें अभी कोई डाउट है ना। तो ये रिएक्शन हमारी हुई और हमको मिला फ्रीऑन। इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन रेफ्रिजरेटर्स एंड एसीज। एसी और रेफ्रिजरेटर में जो गैस वगैरह होती है दैट इज फ्रीऑन, जो ठंडा करने के काम आती है। तो हमारे पास अभी 5 चीजें हो गई है। पहले हमने देखा था क्या, डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन, उसके बाद जिसको हमने क्लोरोफॉर्म भी बोला था, देन आइडोफॉर्म,
ठीक है, ट्राइआइडोमीथेन, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरोमीथेन, और उसके बाद फ्रीऑन। 5 चीजें हो गई। एक बच रहा है हमारे पास डीडीटी, और उसके बाद हमारा डिस्टिंग्विश टेस्ट। उसके बाद हम इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। आप इतना लिख लो। चलिए, लास्ट कंपाउंड है हमारा डीडीटी, दैट इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये पूरा नाम हो गया। प्रिपेयर्ड किया जाता है बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ क्लोरल विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये क्लोरल है, अभी पहले भी देखा था हमने, CCl3CHO इज क्लोरल। एक ये क्लोरोबेंजीन और एक क्लोरोबेंजीन, तो रिएक्शन में 1 मोल क्लोरोबेंजीन और 1 मोल क्लोरल और 2 मोल क्लोरोबेंजीन लिए। रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हुई, तो दोनों H और O मिलकर H2O बन गया, और ये पूरी की पूरी रिंग यहाँ डबल बॉन्ड पे 2 बॉन्ड करके जुड़ गई। ये बना डाइक्लोरो, फिर डाइफिनाइल, फिर ट्राइक्लोरो, और 2 कार्बन के लिए इथेन, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर, एंड इट इज यूज्ड एज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड। ये हुआ हमारा डीडीटी। तो 6 कंपाउंड हमने यहाँ पढ़ लिए। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन दैट इज क्लोरोफॉर्म, ट्राइआइडोमीथेन दैट इज आइडोफॉर्म, उसके बाद टेट्राक्लोरोमीथेन, उसके बाद फ्रीऑन, और फ्रीऑन के बाद डीडीटी। 6 कंपाउंड्स। जो लास्ट टॉपिक है दैट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। 1 मार्क वाले क्वेश्चंस ऑर्गेनिक से या 2 मार्क वाले क्वेश्चंस में ये चीजें आ जाती है। इनफैक्ट 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, सेक्शंस में जब पूछते हैं तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि हेलोएल्केन्स कौन सा है और हेलोएरिन्स कौन सा है। तो 2 टेस्ट हमारे पास है। पहला टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ये सब आप प्रैक्टिकल्स में भी करोगे 12th के। ठीक है, वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। करना क्या है, जो भी हेलाइड हमारे को दिया हुआ है ना, अल्काइल हो, अराइल हो, बेंजाइल हो, कोई भी हेलाइड, जो हेलाइड हमको दिया हुआ है वो हेलाइड हम लें। उस हेलाइड में हम एक्वस या फिर एल्कोहलिक KOH डालें। बीच में मैंने प्लस लिया है, मतलब हेलाइड में डालना है एल्कोहलिक या फिर एक्वस KOH प्लस वार्म, उसको गर्म करना है, और उसके बाद फिर उसमें एसिड डालना है एसिडिफाई करने के लिए। कौन सा, डाइल्यूट HNO3, और फिर AgNO3 का सोल्यूशन ऐड करना है। ये प्रोसेस है पूरी। हेलाइड लिया, एक्वस और एल्कोहलिक KOH डाला, गर्म किया, ठंडा करने के बाद एसिडिफाइड किया डाइल्यूट HNO3 से, और फिर AgNO3 सोल्यूशन ऐड कर दिया। तो इसको ऐड करने के बाद अगर PPT बने, है ना, PPT फॉर्मेशन होता है, तो अल्काइल, बेंजाइल या फिर एलाइल हेलाइड्स हो सकते हैं। और अगर PPT नहीं बने तो अराइल या फिर विनाइल हेलाइड्स हो सकता है। तो हेलाइड कौन से टाइप का है वो हो गया हमारे सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट से। क्या करना है वो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस के करने से क्या होगा और किसके होने से क्या ग्रुप्स प्रेजेंट है वो हमने देखा। अब हमारे हेलाइड में कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है वो टेस्ट करने के लिए हम लेसिग्ने टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट कौन सा हो गया, लेसिग्ने टेस्ट। लेसिग्ने टेस्ट क्या है, दिस टेस्ट इज टू आइडेंटिफाई हेलोजन, है ना। हम क्या कर रहे हैं, किसका आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, हेलोजन का आइडेंटिफिकेशन। करना क्या है, तो लेसिग्ने सॉल्यूशन लेना है। लेसिग्ने सॉल्यूशन मतलब जो भी हेलाइड हमारे पास है उस हेलाइड में सोडियम डालकर उसका सॉल्यूशन बनाना। या लैब में करते हैं इसको, सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं और लेसिग्ने सॉल्यूशन या लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो लेसिग्ने सॉल्यूशन बनाया, हेलाइड जो था उसमें सोडियम डाला, हीट करके उसका सॉल्यूशन बना लिया, है ना। वो सब लैब में आप करोगे। डाइल्यूट HNO3 डाला, बॉईल किया, और उसके बाद AgNO3 का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, तो लेसिग्ने सॉल्यूशन में सीधे एसिडिफिकेशन, बॉईल, और बॉईल इसलिए करते हैं ताकि जो भी गैस निकलनी वो निकल जाए, और फिर AgNO3 सॉल्यूशन डाल दिए। ये डालने पर 3 चीजें हो सकती है। व्हाइट PPT बन सकते हैं, लाइट येलो PPT बन सकते हैं, या डार्क येलो PPT बन सकते हैं। अगर व्हाइट PPT बनते हैं तो वो क्लोराइड होगा और वो PPT सॉल्युबल होंगे NH4OH में। ठीक है, व्हाइट PPT बन गए, आपने PPT लिए, उसमें NH4OH डाला, अगर वो भूल गए तो वो क्लोराइड हो गया। लाइट येलो PPT बने जो पार्शियली सॉल्युबल है NH4OH में, तो ब्रोमाइड हो गया। और अगर डार्क येलो PPT बनते हैं जो इनसॉल्युबल है NH4OH में, तो आयोडाइड हो गया, है ना। तो ये हो गया टेस्ट। अब इसमें आपको याद क्या रखना है, क्या करना है और क्या होता है। रिएक्शन वगैरह यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स में एक एक नंबर में आता है। तो आपको टेस्ट का नाम, टेस्ट में क्या करते हैं, PPT बनता है तो कौन से कलर का बन रहा है और कौन सा ग्रुप है। कलर नहीं बताएंगे, आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट होंगे वहां पर। क्लियर है चीज। तो एक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट और एक लेसिग्ने टेस्ट। यहाँ पर हमने हेलोएल्केन्स और हेलोएरिन्स चैप्टर हमारा ऑर्गेनिक का पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, इसके बाद फिर अब हम
एक दूसरा चैप्टर लेंगे जो इनऑर्गेनिक से होगा। तो एक ऑर्गेनिक हमने पढ़ लिया, फिर हम एक इनऑर्गेनिक पढ़ लेंगे। क्लियर है चीज? चलिए, तो आप ये सब नोट कर लें, और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह आपको होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वहां पर उसका आंसर दे दूंगा। क्लियर है? चलिए लिखिए। थैंक यू।